छः ऐसे स्मार्ट किचन टिप्स जो आपके घर और किचन के काम को रोज़मर्रा आने वाली टिप्स है जो आपके डेली के काम को आसान बना दे। तो चलिए आज कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे हैं जो आपके घर और किचन के काम को एकदम से आसान बना दे। चलिए फर्स्ट टिप से स्टार्ट करते। फर्स्ट टिप्स आता है हमारे इस पेन के जो कैप होते हैं। अक्सर क्या होता है जब पेन हमारे यहाँ यूज हो जाते हैं, हमारे घर में बच्चे या बड़े जो भी यूज करते हैं तो उसके पेन के साथ साथ उसके कैप को भी फेंक देते हैं। बट मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ। मैं ऐसे हैक्स इसका यूज करती हूँ, किचन टिप्स यूज करती हूँ जिससे हमारे काम भी आसान हो जाते हैं। तो इसीलिए और हमारे पैसे की भी बचत हो जाती है। तो कुछ छोटे छोटे जुगाड़ या टिप्स से आप बहुत सारी चीज़ें अपनी पैसे की बचत भी कर सकती हैं। तो आप देखिए जैसे ये पेन बेकार हो चुका है, इसके कैप भी ऐसे बेकार हो जाते हैं तो इसे लोग फेंक देते हैं। बट मैं कोई भी चीज़ को फेंकती नहीं हूँ। कब किसका कहाँ पे ज़रूरत आ जाए कोई नहीं जानता। इससे हमारे पैसे भी बचते। चलिए आज मैं इसका एक हैंगिंग बना के दिखाती हूँ आपको जो हमारे किचन के लिए चाहे हमारे कपड़ों के लिए बहुत ही काम आएगा। कभी कभी क्लॉथ के में भी काम आ जाता है कि कपड़े का जो पिन लगाते हैं वो उसमें भी। तो चलिए फर्स्ट ये हमारा आज, लेकिन मैं कुछ किचन के हैक्स कर रही हूँ, किचन में ही यूज करूँगी जिससे हमारे ढेरों सारे बर्तन, ढेरों सारे सामान बस एक पेन में हो जाए, पेन के कैप में ही अट जाए, जिससे हमें फेंकना भी ना पड़े। तो चलिए हमें इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े इस सेलो टेप के कट कर लेते हैं। जिससे क्या होगा, कट करने से मैं सारे पे छोटा छोटा टुकड़ा कट करके जितने भी होंगे कैप पे सारे पे लगा देती हूँ। फिर आपको दिखाती। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे कैप पे इस तरीके से डबल साइड टेप लगा लिया। अब आप कहेंगे इस डबल साइड टेप क्यों लगाया, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। इस तरीके से जो हमारे किचन में कुछ ऐसे खाली जगह रहती हैं जहाँ पे हम कुछ भी और कुछ हैंगिंग करने के लिए भी नहीं रहता है, मैं कैसे रखूँ, बस आपको हमारे टिप्स को फॉलो। तो ये इस पे जो रैपर लगा हुआ था कागज़ उसे भी मैं निकाल देती हूँ। निकालने के बाद देखिए मैं इस तरीके से इसे लगाती हूँ। और यहाँ पे जो मैंने 4 हैंगिंग बनाए थे देखिए इस तरीके से मैंने लगा दी है। अब इसमें हम एक के एक करके मैं इसमें लगाती जाऊँगी जिससे ये आप भी देख के चौंक जाएंगे। तो है ना कमाल के टिप्स। ऐसे ही आप कबाड़ से जुगाड़ लगा कर अपने किचन की चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, बहुत आसान है। तो ये एक किचन हैक्स, स्मार्ट किचन हैक्स है जिसकी मदद से आप अपने किचन को एक ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, बहुत अच्छे सुंदर बना सकती हैं। तो यह टिप्स कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सेकंड टिप्स आता हमारे किचन में जब हम काम करते रहते हैं, कभी कभी हमारे दिमाग में भी कुछ ऐसा आता है। चलिए हम कुछ टिप्स और ट्रिक देखे या रील से देखे कुछ भी देखे तो मोबाइल बार बार खड़ा करने रखने का टेंशन सबसे बड़ी हो जाती है, जिससे हम लेके परेशान हो जाते हैं, ना खड़ा कर पाते हैं, ना रख पाते हैं और होता है बार बार हिलता डुलता इधर उधर। तो बस आपको टिप्स तो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, लेकिन है बहुत कमाल किया है। बस आपको इस तरीके से क्लचर ले लेना है। इस क्लचर की मदद से आप अपने इस तरीके से आप यहाँ पे भी कहीं पे जहाँ पे आपको रखना हो इस तरीके से आप उसे रखिए, लेकिन बैलेंस एक बराबर में होना चाहिए जिससे आराम से यह खड़ा हो जाएगा। और फिर आप बार बार जो भी सरकाना हो, करना हो, हटाना हो, आप रील्स को देखते रहिए या टिप्स को देखते रहिए। इस तरीके से एक बस क्लचर की मदद से आप अपने आराम से मोबाइल को टच करते रहिए। तो है ना कमाल के हैक्स। हैक्स तो बहुत छोटे हैं बट बहुत काम के हैं। कभी कभी ये सब टिप्स छोटी छोटी बहुत जुगाड़ की होती है, बहुत अच्छी लगती है। तो आशा करती हूँ यह टिप्स आपको भी पसंद आएंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं देखिए जो रियल है वही दिखाती हूँ, कोई भी चीज़ हटा के ये इधर उधर करके नहीं दिखाती हूँ, जिससे आपको भी देखने में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़े और अच्छा भी लगे कि हाँ मैंने क्या टिप्स देखा है। तो आशा करती हूँ यह टिप्स ज़रूर पसंद आता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स। तो थर्ड टिप्स आता है हमारे नारियल तेल में। अक्सर क्या होता है विंटर जब भी आते हैं आप लोग खुद देखते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ना हमें निकालने की दिक्कत। जब हम लगाने बैठते हैं तो 1 घंटा आप उसको गरमाइए या आप धूप दिखाइए, कुछ भी करिए, घंटों घंटों लेके इससे परेशान हो जाते हैं और ऑयल जो है ना वो निकलने का नाम ही नहीं लेता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको क्या करना हो। आप नारियल तेल में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। तो आप सोचेंगे पानी डालने ये तो और हार्ड हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा ना। चलिए हम बताते हैं कैसे क्या करना है आपको,
बस टिप्स आजमाना है, ट्रिक आजमाना है, जिससे आपके काम आसान हो जाए। यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये बहुत हार्ड था, जमा हुआ था, इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल पता नहीं चलने वाली है। उसे मैंने निकाल दिया, गिरा दिया। अब हमें इसे क्या करना है, कैसे यूज करना है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। आपको गर्म पानी ले लेना है इस कटोरी में, ये देखिए। बस ये आपके ना 1 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपके काम आसान हो जाएंगे। ये इस तरीके से आपको गर्म पानी लेना है। इसमें आपको नारियल तेल की डिब्बी है जो है उसे ऐसे डाल देना है, और आप 1 मिनट या 2 मिनट में आप देखेंगे सारे आपके तेल पिघल के आपके हाथों में आ जाएंगे। आपको जो भी, बस लेकिन उसके कैप को बंद करके आप करिएगा, जैसे उसकी जो भी गर्माहट रहेगी उसमें पड़ी रहेगी, ना कि वो बाहर निकले। तो यह टिप्स आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा, और ट्राई करके हमें कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। ये देखिए, ढेर सारी यहाँ से ऑयल निकलना स्टार्ट, नीचे से वो पिघलना स्टार्ट हुआ और ऑयल सारी निकल गई। तो है ना कमाल के टिप्स। कुछ ऐसे जुगाड़ या हैक्स या किचन टिप्स को लगाने के बाद आपके काम बहुत आसान हो जाते हैं, जैसे मैं यूज करती हूँ। तो मैं सोचती हूँ आपको लिए भी छोटे छोटे ऐसे ही 6 टिप्स हैं जो आपके काम को रोज वाली आसान बना दे, आपके घंटों के काम को मिनटों में कर दे, और आपके पैसे की भी बचत। यह टिप्स आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। चलिए नेक्स्ट, तो चौथा टिप्स हमारी रोटी से आता है। अक्सर क्या होता है, विंटर होते चाहे गर्मी होती है, हम लोग रोटियां बना के रख देते हैं, और बना के जब रख देते हैं कोई आता है खाने, तो वो यार ठंडी हो जाती है। तो लोग कहते हैं अब ठंडी ठंडी रोटियां खाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो अब हम क्या करें, अगर मैं फिर से तवे पे गर्म करती हूँ तो यह रोटियां कड़ी हो जाएंगी और बहुत बेकार हो जाएंगी, एकदम बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। तो हमें इसे क्या करना चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं। आपको इस तरीके से एक सस्पेन हो, बैगुना हो, या आपको कुकर में ही पानी ले लेना है, और पानी लेने के बाद आपको इस तरीके से अपने गैस स्टोव पे रख देना है। और यहाँ पे देखिए, मैंने रखने के बाद 5 पे कर दिया। अभी से थोड़ी देर गर्म करने के लिए रख दे रही हूँ। एक प्लेट से ढक दूंगी, जब तक इसके पानी गर्म होंगे उतने टाइम में मैं इसे रोटी को अपने एक टिफिन में आप करके, या किसी डिब्बे में जो आपके उस सस्पेन या बाउल में अट सके, उसमें आप इस तरीके से रोटी रख के पैक कर दीजिए। तो जैसे मैंने इस बच्चों के लंच बॉक्स स्टील का है, तो मैंने इसी में करके इसे रख दिया। अब चलिए हम इसको डाल देते हैं। इसी जो गर्म पानी है, खौला पानी 5 पे, उसी पे मैं डाल देती हूँ, और इसे मैं प्लेट से ढक देती हूँ। इसके बाद जो होगा ना, देख के आप भी हैरान रह जाएंगे और चौंक जाएंगे। आप कभी भी किसी वक्त अगर आप रोटी ठंडी या गर्म करके नरम नरम मुलायम खिलानी हो, तो आप बस इस टिप्स को जरूर आजमाइए। बस टिप्स तो छोटा तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत काम का है। तो आई होप, आशा करती हूँ यह टिप्स बहुत ही पसंद। चलिए अब इसे हम निकालते हैं। ये हो गया पूरी तरीके से, देखिए गरम, और इसे निकाल कर अब आपको हम दिखाते हैं। इतनी सॉफ्ट रोटी होगी ना, जो आप सोचे भी नहीं होंगे। क्योंकि देखिए, तवे पे रखते चाहे आप कढ़ाई में गरमाते, इस तरीके से वो रोटी हो जाती कड़ी, और फिर हमें खाने में भी बहुत दिक्कत। देखिए, इससे हल्की हल्की भाप सी निकल रही है, आपको दिखाई दे रहा है ना, हल्के हल्के से। और ये देखिए, इस तरीके से इस रोटी को मोड़ लेना है, बिल्कुल ना टूटने के लिए ना खराब होने को। आप किसी के भी सामने फटाफट गरम गरम रोटियां दे सकते हैं। तो है ना कमाल के टिप्स। ऐसे ही इससे आपकी पैसे की बचत, समय की बचत, काम भी आसान हो गए। तो है तो 5वां टिप्स आता है हमारे कपड़े से। इस समय के जो कपड़े ना, इतने कड़ाके की ठंड में कपड़े डालना धूप में, क्या वो इसमें धूप लगी नहीं रहा है। और इतनी कड़ाके की ठंड ना, धूप हो रहे, कोहरे की वजह से कपड़े मशीन में सुखा के डाल दीजिए, उसमें से ऐसे ही सूखते नहीं है, तो नमी हो कुछ रहती है, और कुछ बैड स्मेल भी आने स्टार्ट हो जाती है जब अच्छे तरीके से उन्हें धूप नहीं लगती हैं। तो चलिए आज मैं ऐसा जुगाड़ यूज करूँगी ना, जिससे हमारे कपड़े कभी भी स्मेल नहीं करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से रहेंगे। क्योंकि देखिए, कुछ हैक्स ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं होता। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हमारे कपड़े हमेशा खुशबूदार, हल्की हल्की। टिप्स तो छोटा है लेकिन है बहुत कमाल का। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरीके से इस कपड़े को ले लिया। ये उन्हीं कपड़े, इन्हें मैं प्रेस भी नहीं करूँगी। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आपको टेलकम पाउडर लेना, बहुत हल्का हल्का आपको पूरे कपड़े पे डाल देना है, जिससे क्या होगा, इस कपड़े में बहुत अच्छी सी खुशबू। और जब भी आप डालिएगा, कपड़ा को उल्टा साइड हो, ना कि सीधे साइड में हो। उल्टे साइड में होगा, जो भी थोड़ा बहुत लगेगा वो आपके
पीछे ही साइड में पता चलेगा, आगे कपड़े में नहीं। तो चलिए इस तरीके से आपको करने बाद, और इस तरीके से अब उसके जो हाथ होते हैं बाहें, उसे भी आप ऐसे रख दीजिए। अब सारे कपड़े में आपको बहुत अच्छी सी भीनी सी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी और आपके कपड़े कभी भी बैड स्मेल नहीं करेंगे, ना आपकी अलमारी। तो है ना कमाल की टिप्स। और यहाँ पे देखिए मैं इसी तरीके से इस कपड़े को भी लेके फोल्ड कर दे रही हूँ, जिससे हमारे घर और किचन के काम आसान हो जाए। तो ये देखिए अब फटाफट ये ऐसे लंबे लंबे मैंने फोल्ड कर दिया। तो चलिए ये एक तरीका आपको हो गया। तो चलिए अब सेकंड वाले टिप्स में सेकंड कपड़े के साथ मैं आपको बताऊंगी कि उसे आप कैसे फोल्ड कर सकती हैं। इसे तो आप लंबे में अगर आप चाह रही हैं तो ऐसे फोल्ड कर दीजिए, और उसे कैसे करते हैं। तो चलिए सेकंड वैसी टिप्स में मैं इसको भी लेके आती हूँ। जब इस वाले को फोल्ड करती हूँ दूसरा, तो मैं फोल्ड करने का इसमें आपको तरीका बता रही हूँ। कपड़े का स्मेल तो जो जाना है ही पाउडर के, जो पाउडर मैंने डाल दिया। तो चलिए अब इसे हम फोल्ड करने का आपको तरीका बताते हैं। वो तरीके तो आपने देखे जिससे उसमें थोड़ी सी समय वो स्पेस अधिक ले सकता है लंबा की वजह से। तो चलिए हम सेकंड फोल्डिंग आपको इससे बताते हैं कैसे करना है। तो यहाँ देखिए इस तरीके के आपको अपने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से देखिए जैसे मैं बता रही हूँ, फटाफट इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद धीमे धीमे आप चाहे नीचे से भी आप उसे अच्छे से कवर कर सकते हैं और ऊपर के भी साइड से, बट मैंने इसमें आपको ऊपर के साइड से कवर करके बताने जा रही हूँ, जिससे आप भी देख के ना इस वीडियो को छोड़ जाएंगे, कहेंगे वाह ऐसे ही हैक्स। क्योंकि देखिए छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा फैली होती है, और जब हम उन्हें जुगाड़ और थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स लगा देते हैं ना, तो उनकी स्पेस भी बहुत कम हो जाती है और समय भी बहुत कम होता है। तो इस तरीके से मैंने देखिए इस कपड़े को अंदर इसे सेट कर दिया। अब ये कपड़े कभी भी आप गिराइए पराइए, बच्चे भी ले कहीं भी जाए, ये बिल्कुल खुलने वाला नहीं है। तो है ना कमाल के टिप्स। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए छठा टिप्स आता है हमारे इस जो उलेन कपड़े होते हैं उसमें जो फफूले छोटे छोटे रोए निकल जाते हैं, उन्हें हमें किसी के भी सामने पहनने या पहनाने में शर्म आती, बच्चे के हों चाहे अपने हों, और फिर हम इसे लेके परेशान होता है लगता है चलो इसे हटा देते, अब नहीं पहनेंगे, जो लोग देखेंगे क्या कहेंगे, ये लोकल है ब्रांड नहीं है। कभी कभी ब्रांड में भी हो जाता है, लेकिन ब्रांड में बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन छोटे बच्चों के कपड़े जो होते हैं मैं बिल्कुल महंगा नहीं खरीदना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे बड़े होते रहते हैं और उनकी चीज़ें छोटी होती रहती है। आप बहुत महंगे खरीदते हैं फिर आपके बर्बाद हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है इस छोटे से रोए को हटाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से जो डबल साइड टेप होता है उसी टेप की मदद से अपने कपड़ों का कैसे फफूले जो छोटे छोटे रोए हैं उन्हें ख़त्म करूँगी। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में बच्चों के छोटे बच्चों के कपड़े हों जिसमें रोए आ गए हों, आप आसान तरीके जैसे हम लोग वैक्स करते हैं ना, वैक्स कराते हैं या करते हैं, उसी तरीके से आपको अपने कपड़े की वैक्स कराने की ज़रूरत पड़ जा रही है। तो इस तरीके से देखिए इसमें सारे रोए जितने भी फफूले थे देखिए कैसे निकल चुके हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे हैक्स यूज करके ना आप अपने लाखों के रुपए बचाएंगे और स्मार्ट गृहिणी भी कहलाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे टिप्स को यूज करने के बाद आपके 100% यूजफुल हर काम हो जाएगा और फिर लोग आपकी वाहवाही करेंगे ही। तो मैंने बस 2 जो ऐसे खाने बने हुए इसमें 2 के मैंने बस हटाया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं दोनों की जो जिसमें से मैं हटाई। तो चलिए अब मैं इसे पास में देखिए इसमें से जितने फफूले थे मैंने हटाए, इसमें ये छोटे छोटे उस तरीके से वैसे लग रहे हैं, कोई रोए नहीं है। और सेकेंड ये ब्लू वाला जो खाना यहाँ पे है इसमें से मैंने हटाए हैं। तो है ना कमाल की टिप्स। बाकी और सब में देखिए ऐसे ही पड़े हैं। तो ऐसे हम पूरे स्वेटर के जो छोटे छोटे फफूले छोटे छोटे ऐसे रोए निकले हुए हैं आसान तरीके से हटा सकते हैं। तो 6 ऐसे स्मार्ट टिप्स हैं जो आपके घर और किचन के रोज़ के काम को आसान बना दे और रोज़ के काम आने वाली टिप्स है। तो आई होप आशा करती हूँ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बहुत ही पसंद आएंगे। पसंद आते हैं तो आप एक लाइक एक शेयर एक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा किस जगह पे से आप देख रहे हैं मेरे वीडियो को। तो चलिए अभी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट टिप्स।